खबर की शुरुआत करते हैं बारदानों से। इन दिनों हमारे बहुत सारे किसान भाई लोग ज्यादातर कमेंट कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि बारदानों की क्या स्थिति है, सरकार इस पर क्या विचार कर रहा है, तैयारियां कैसे चल रहा है। आपको पता था किसान भाई लोग की धान खरीदी के पहले भी और आज भी बारदाना का स्थिति ठीक नहीं है। कहने का मतलब बारदाना पर्याप्त नहीं है। बारदानों की व्यवस्था के लिए राज्य और केंद्र के बीच पत्राचार चल रहा है। बीते दिन सीएम भूपेश बघेल केंद्र सरकार को बारदाने आपूर्ति के लिए चिट्ठी भी लिखे थे, फिर खाद्य मंत्री मिलने दिल्ली भी गए थे और अभी छत्तीसगढ़ की ओर से 2 अधिकारियों को भी दिल्ली भेजा गया था। खबरों की माने तो मौजूदा स्थिति में 5.25 लाख गठान बारदानों की जरूरत है। जूट कमिश्नर 2.14 लाख गठान बारदाने की अनुमति मिली है, पर अब तक पूरा नहीं मिल पाया है। और इसके अलावा पीडीएस व मिलर्स से भी व्यवस्था किया जा रहा है। किसानों से भी कहीं 25 तो कहीं 50% तक के बारदाने लिए जा रहे हैं। वहीं पीडीएस से 50,000 गठान बारदाने की व्यवस्था करने और मिलर्स से 40,000 गठान बारदाने की व्यवस्था करने व प्लास्टिक के 1.13 लाख गठान बारदाने की व्यवस्था करने का काम जारी है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर हमारे टेलीग्राम का लिंक है, तो उस पर क्लिक कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइए। चलिए तो किसान भाई लोग आगे बढ़ते हैं। कर्जा काटकर किसानों को भुगतान करने की खबर पर गौर करते हैं। आपको बता दें किसान भाई लोग, आ रही खबर धान खरीदी यानी कि 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक 2,62,467 किसानों से 8,65,735 मीट्रिक टन धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर किया गया। किसानों से 2,476 धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी किया जा रहा है। खरीदी के पश्चात बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत इन किसानों को 1306 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि मार्कफेड द्वारा अपेक्स बैंक को भुगतान के लिए जारी किया गया है। वहीं दूसरी ओर बताया जा रहा है कि किसानों द्वारा लिया गया ऋण की राशि को काट कर भुगतान किया जा रहा है। मतलब खाद बीज व नगद मिलाकर जितना ऋण बनता है पहले उसको चुकाया जा रहा है, तत्पश्चात बाकी के पैसे किसानों को दिया जा रहा है। किसान भाइयों, इसको लेकर पहली खबर बालोद से आ रहा है, जहां धान खरीद के बाद अन्नदाताओं के खातों में राशि का भुगतान शुरू हो गया है। किसानों के खाते में खरीदी के रुपए जमा हो रहे हैं, लेकिन वह कर्ज की राशि काटने के बाद किसानों को भुगतान होने के साथ ही बैंक ऋण भी वसूल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जिले में 1,477 किसानों ने इस साल करोड़ों का कर्ज जिला सहकारी बैंक से लिया था। धान की खरीदी के 6 दिनों में 20,888 किसानों को 154 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है। इनमें से ऐसे किसान भी हैं जिनका भुगतान ऋण काट कर दिया गया है। यानी इन किसानों से बैंकों के 58 करोड़ 45 लाख 7,859 रुपए की वसूली की है। और बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी किसानों को कर्ज की वसूली करके भुगतान किया जाएगा। तो बैंक अपना ऋण का पैसा पहले रख ले रहा है, उसके बाद जो पैसे हैं किसानों के खाते में दे रहा है। वैसे किसान भाई लोग नीचे कमेंट बॉक्स पर आप लोग जरूर से बताइएगा कि आपको धान खरीदी का पैसा मिला है या नहीं। अगर मिल गया है तो क्या आपका भी ऋण का पैसा काट कर मिला है या नहीं, तो नीचे कमेंट पर जरूर से बता सकते हैं भाई। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं बारदानों के पैसे को लेकर कि 25 रुपए प्रति बारदाने का पैसा कब और कैसे मिलेगा। किसान भाइयों, आपको बता दें बीते दिन 8 दिसंबर को भूपेश बघेल यानी मंत्रिपरिषद की बैठक हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे थे, उन्हीं के ही निवास कार्यालय में। वैसे इस बैठक में कई मुद्दों पर विशेष चर्चा के साथ नए पुराने कार्य की रूपरेखा, दिशा निर्देश व समीक्षा संपन्न हुआ। वहीं इस बीच इस बार के धान खरीदी में किसानों से 25 से 50% तक बारदाने लिए जा रहे हैं, तो इसका भुगतान कैसे होगा इस पर भी चर्चा हुआ। 18 रुपए से लेकर 25 रुपये पुराने बारदानों का मूल्य बढ़ाया गया है। अब बारदानों का पैसा किसानों को देना बाकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अनुमोदन का अनुसमर्थन किया गया है कि किसानों के बारदाने का भुगतान समर्थन मूल्य के साथ हो। मतलब खरीद विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य में किसानों से धान खरीदी के लिए पुराने जूट बारदाने की 18 रुपये प्रति नग से बढ़ाकर 25 रुपये प्रति नग निर्धारित करने व किसानों को इसका भुगतान समर्थन मूल्य के साथ करने मुख्यमंत्री के अनुमोदन का अनुसमर्थन किया गया है। वही देखिए, आसान शब्दों में अगर हम आप लोग को बताएं का समर्थन मूल्य के साथ बारदानों के पैसे भी किसानों को देने के लिए सब राजी हैं। और धान का एमएसपी तो धान बेचने के 1, 2 या 3 दिन के भीतर मिल रही हैं, सीधे किसानों के बैंक खाते में पैसे पहुंच रहे हैं। अब देखना यह होगा कि धान के पैसे यानी कि 1940 रुपये प्रति क्विंटल के साथ प्रति बारदाने का 25 रुपये भी किसानों को मिल रहे हैं या नहीं। और अगर आपने हाल ही में आपके धान बेचे हैं और आपको पैसे मिले हैं, तो क्या बारदानों का पैसे भी साथ में मिला या नहीं, कमेंट पर जरूर बताइएगा। ओके, तो चलिए उम्मीद करते हैं आज का जो वीडियो है इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, मित्रों को शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और इस तरह से प्यार और सपोर्ट चैनल के साथ बना के रखिए। मिलते हैं भाई अगली वीडियो पर और एक नया लेटेस्ट अपडेट और जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।